नहीं, मैं तो जैसे मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस जो वॉटएवर हमें बड़ों ने सिखाया, हमने सीखा, वो हमने सब जो हमारे छोटे थे उन सबको देते रहे, और उनको देने के चक्कर में ही हमारी फ्लाइंग होती रही। वो रिकॉर्ड करते रहे, मतलब उसको लिस्ट करते रहे, और बाद में इतने हो गए ये मैंने कभी सोचा नहीं था, न कभी था कि इतने करने हैं, कुछ नहीं। आइडिया यही था कि जो यंग पायलट थे उनको जो सीखा है उनको सिखाए, और वो ये बाकी सब वो नेचुरली हुआ। उसमें मेरा सबका यही कहना है कि जो भी आप करें एज अ पायलट और any person in the world in any sphere, but certainly for a fighter pilot, honesty, your total dedication and single-minded focus, whatever your task is, to achieve that. Once you do that, it becomes habit, and thereafter you'll always get 100% or 100% plus whenever you go and demand. सर 1965 को या 1971 को दोनों वॉर में MiG-21 ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा किस तरह से। 65 में we didn't have many aircraft, MiG-21. Second, but it was so, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो गई थी, तो जितने पाकिस्तान में पहले ही उन्होंने कहा भाई अरे MiG-21 दे एयरबॉर्न, ये टेक ऑफ करता था, ऊपर जाता था, तो वो आना बंद कर देते थे इधर। उनके स्टार फाइटर जो 104 F-104 था, वो उसको निकालते ही नहीं, यहाँ लाते ही नहीं थे। तो उस समय इट वाज मोर ऑफ इम्प्रेशन। 71 में इट एक्चुअली पार्टिसिपेटेड, डिड रॉकेटरी, गनरी, बॉम्बिंग and achieved targets like Dhaka Governor House, Dhaka runways. He blasted another runway where they were coming to pick up the governor and General Niazi UN aircraft from Rangoon. वो जब हमने 4 बॉम्ब वहां डाल दिए तो उन्होंने कहा अरे मत आओ यहाँ, हम तो अंडर हैवी अटैक है। सो इट परफॉर्म वेरी वेरी वेल, एंड 71 वॉर का जो रिजल्ट हुआ उसमें MiG-21 का शेयर आई वुड गिव एटलीस्ट 80%। हाँ, 1965 वॉर को 60 साल पूरे हुए हैं, हमने इसमें जो विक्ट्री हासिल की उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आने वाले उससे भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसी सीखना तो हर रोज हम खाट पे से उठते हैं, अपने पलंग से उठ के जब चलते हैं तो यू स्टार्ट लर्निंग, बिकॉज लर्निंग का जिस दिन आपने कह दिया अब तो मैं सब सीख गया, उस दिन आपका जीवन एक्चुअली बेकार हो जाएगा। तो ये लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। 65 में सिनारियो वाज डिफरेंट, उनका एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट उधर अलग था, हमारा अलग था, सो दैट होल वॉर सीन वाज डिफरेंट। 71 वाज डिफरेंट, और नेक्स्ट वॉर जो अभी 3 दिन पहले हुआ है वो बिल्कुल अलग था, और इसके बाद जो आगे होगा वो और भी शायद अलग होगा। तो पता नहीं किस दिन ऊपर से मिसाइल आएंगे सैटेलाइट से और कहां से आएंगे, अभी तो हम लोग यहीं से कर रहे हैं जमीन के एनवायरमेंट से। तो ये तो चलता रहेगा, और ये हमेशा नई नई चीज आती रहेंगी, और हर दिन जब कुछ नया आएगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपको कोई नई चीज करनी।